आज है 18 मई 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सब्ज़ी वाले पौधों को हम कितना पानी दें और कब कब पानी दें, इसके ऊपर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को सब्ज़ी वाले पौधों के बारे में कि पानी कैसे देना है ज़रूर बताना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज ना हुआ या फिर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर समझ लीजिएगा आपके पौधे पर सब्ज़ी नहीं लगेगी, भले वो हरी मिर्च का पौधा ही क्यों ना हो। वाह, खीरा फिर से तैयार हो गया। याद रखिएगा, सब्ज़ी देने वाले पौधे पेरेनियल प्लांट्स नहीं होते, मतलब ऐसे पौधे नहीं होते जो कई सालों आपके पास ज़िंदा रहते हैं। ये सीजनल पौधे हैं। किसी की उम्र 5 महीने, किसी की उम्र 8 महीने, कोई मैक्सिमम 1 साल के लिए ज़िंदा रहता है। उसके बाद अगर इसको ज़िंदा रखने की हम कोशिश करेंगे भी तो वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, उसके ऊपर कीड़ों का हमला होता रहेगा, फल पर बीमारियां आती रहेंगी। इसीलिए इनको सीजनल पौधे ही कहा जाता है और केयर भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है और प्यार भी बिल्कुल वैसा ही किया जाता है, क्योंकि जिसकी उम्र कम होगी उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी होगी। उनके ऊपर एक बार भी बीमारी का हमला हो गया या किसी भी टाइप का स्ट्रेस आ गया तो फिर आपके पौधे रिकवर दोबारा से नहीं हो पाएंगे। तो आजकल मई के महीने में इतनी गर्मी है कि जून के महीने की गर्मी के बराबर अभी से है। और आजकल तो दिन में 3 बार मुझे पानी देना पड़ रहा है। मैं जब सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे अपनी छत पर आता हूं तो तब पानी देता हूं, और एक दोपहर के टाइम तकरीबन 4 बजे के करीब पानी देता हूं, और जब रात में तकरीबन 9 से 9:30 बजे छत पर आता हूं तब पानी देता हूं। इतनी जल्दी मिट्टी खुश्क हो रही है, लेकिन सभी पौधों की नहीं। हाउस प्लांट्स की इतनी जल्दी खुश्क नहीं हो रही, क्योंकि एक ग्रो बैग के अंदर तकरीबन मैंने 3 या 4 बेलें लगाई हुई हैं। भले वो तर की बेलें हों, भले वो कद्दू की बेलें हों, भले वो हलवा कद्दू की बेलें हों, और भले वो तोरी की बेलें हों। मैंने ज़्यादा पौधे लगाए हैं, तो जितने पौधे छोटी स्पेस में रहेंगे उनको पानी की ज़रूरत उतनी ही होगी। अब ये देखिए, हमारे घिए पर छोटी सी टहनी निकल आई है और स्टार्टिंग पर ही इस पर ये देखिए एक छोटा सा घिया बनने लग गया है। तो अगर इनको पानी की कमी एक बार हो गई, इनके पत्ते नीचे लटक गए और इनको अगर फूल खिले हुए या फिर उनके अंदर से छोटा छोटा सा फल बन रहा हुआ तो फिर वो सूख जाएगा, पीला हो जाएगा, क्योंकि पानी का फ़्लो कम हो जाएगा, फल के अंदर रस भरा नहीं जाएगा, जो उसकी टहनी है वो पीली पड़ने लगेगी और आपके फल तक पानी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इस टहनी के अंदर कुदरत ने छोटे छोटे से पाइप लगा रखे हैं जिससे वाटर फ्लो इन आउट होता रहता है। तो पानी की कमी पौधों को बिल्कुल ना हो, इसीलिए आपका सही से फल भी बन पाएगा। अगर टमाटर के पौधे हैं, उनके ऊपर अभी से फल लग रहा है तो फिर उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए, ना कि मिट्टी के अंदर हर वक्त पानी जमा रहे, क्योंकि पौधे की जड़ को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ना कि डायरेक्ट पानी की। अगर इसको डायरेक्ट पानी के अंदर डबो देंगे तो पौधे के ऊपर जो फूल लगे हैं या फिर जो फल लगा है वो वैसे ही गिर जाएगा, वाटर फ्लो ज़्यादा होने की वजह से। पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, फल देने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। अगर इसको नमी की बजाय डायरेक्ट पानी मिलने लगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, फंगस लग जाएगा, कीड़ों का हमला भी ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पत्तों के अंदर, टहनियों के अंदर फ्लो करता रहेगा तो कीड़े भी ज़्यादा आएंगे रस चूसने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है पत्तों के अंदर बहुत सारा रस मौजूद है, बहुत सारा ग्लूकोज मौजूद है, तो फिर वो इसके ऊपर घर बना लेंगे और आपके पौधे के ऊपर हमला करेंगे। इसलिए पौधा सिर्फ वही पानी ले पाता है मिट्टी से जितनी उसकी ज़रूरत है, यानी मॉइस्चर। अगर गमले को पानी से भर देंगे और पानी 2 दिन तक खड़ा रहेगा तो समझ लीजिएगा आपके पौधे के ऊपर फल नहीं लगेगा, ना ही फूल आएंगे। अगर आए तो वो गिर जाएंगे और जल्दी ही आपके पौधे की जड़ें भी गलना शुरू हो जाएंगी पानी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आजकल के मौसम में, गर्मी है, तो गर्मी में सब्ज़ी वाली बेलें हों या कोई सी भी बेलें हों, अगर उसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो रही है तो आपको दिन में 3 बार भी पानी देना पड़े तो आप 3 बार उसको पानी दें, क्योंकि छत के ऊपर गमलों के अंदर पौधों को जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। धूप की हीट बहुत होती है यहाँ पर, तो मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है, तो पौधों के पत्ते लटक से जाते हैं। देखिए, ये हमारी हलवा कद्दू की बेल है, कैसे ये लटक चुकी है। अभी इसको पानी की ज़रूरत है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी दिया है। अगर हम इसको चंद घंटे का स्ट्रेस भी दे दें, गमलों के अंदर लगे हुए पौधों की बात कर रहा हूँ, तो पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर पत्ते ही झुक गए और बहुत देर के बाद हमने पानी दिया तो फिर पौधे के पत्ते खुश्क होने लगेंगे, पीले होने लगेंगे, क्योंकि पौधा खाना बनाता है इन पत्तों के थ्रू। ये पत्ते इसके बावर्ची खाने हैं।
तो जब बावर्ची खाने ही नहीं होंगे तो फिर खाना क्या बनेगा, और जो पौधे के ऊपर लगा हुआ फल है उनको खाना कौन दे पाएगा, तो उसका साइज़ कैसे बड़ा हो पाएगा। देखिए ये माशाल्लाह कितना बड़ा एक हलवा कद्दू बन चुका है और ये आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के काबिल भी हो जाएगा। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। इसकी शेप थोड़ी लंबी सी है, लेकिन जो ऊपर आपको दिखाया वो राउंड शेप में बदल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद इसकी असल शेप मिल जाए। ये बिल्कुल देसी बीज मैंने लगाए थे, शेप लंबी हो या गोल हो कोई बात नहीं है, तो ऑर्गेनिक। अगर F1 सीड्स लगाते हैं तो फिर उनकी शेप भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होती है। लेकिन हमने शेप का करना ही क्या है, हमें तो सब्ज़ी चाहिए, तो पानी की कमी बिल्कुल ना हो। लेकिन याद रखिएगा जब गर्मी का मौसम आता है, देखिए ये पत्ते भिंडी के हैं, ये भी लटक चुके हैं, ये तो धूप की वजह से है। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर आपके पौधे लगे हैं तो मॉइस्चर लेवल बना रहता है, जल्दी मिट्टी खुश्क नहीं होती। लेकिन गमलों के अंदर जल्दी खुश्क होती है, इसीलिए इनके पत्ते भी लटक गए हैं। लेकिन अभी इसके अंदर मिट्टी में मॉइस्चर मौजूद है। जैसे ही सूरज थोड़ा सा ढल जाएगा तो फिर इसके पत्ते भी खड़े हो जाएंगे। और गर्मी के दिन में खाद तो देनी पड़ेगी। जिन पौधों का ग्रोइंग सीज़न है, जिनके ऊपर फल लग रहा है, उनको हमें खाद तो देनी पड़ेगी। लेकिन गर्मी के दिनों में खाद दें तो कितनी दें। अगर आप केमिकल NPK इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो उसकी डोज़ 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच घोल लीजिए और हर गमले के अंदर 1-1 गिलास वो पानी डाल दिया करें हर 7 दिन के बाद, अगर ग्रोइंग सीज़न हो तो। अगर ग्रोइंग सीज़न नहीं है, फल देने का मौसम नहीं है, तो फिर 14 दिन में एक बार आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर देसी खाद की बात की जाए, जो ठंडी खाद होती है, उसका ओवर यूज़ भी हो जाए तो पौधे के ऊपर कोई बुरा असर उसका नहीं हो। जैसे कि तरीफला से बनी हुई खाद, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये ऑर्गेनिक खाद तरीफला से बनी हुई है। आंवला, हरीरा और बहीरा से कैसे खाद बनानी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ये खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर एक लेयर भी आई हुई है। ये लेयर माइकोराइजा फंगस की भी है और ये लेयर फॉस्फोरस बनाने वाले बैक्टीरिया की भी है। इसके अंदर से खुशबू आ रही है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, मतलब ये ख़राब नहीं है। ये एनएरोबिक मेथड से हमने इसको बनाया था और 21 दिन के अंदर ये बिल्कुल खाद तैयार हो चुकी थी। आज इसको तकरीबन 23 या 24 दिन गुजर चुके हैं। मैंने 2 बार ये वाली खाद इस्तेमाल कर ली है। तो ऐसी खादें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पौधे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा गर्मी की हीट का। अगर आप गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अपनी एक हीट होती है, उसकी वजह से आपके पौधे की जान भी जा सकती है। तो खादों के बारे में जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलता जाएगा वैसे वैसे आप यूज़ टू हो जाएंगे। आपको मालूम होगा गर्मी के मौसम में किस टाइप की खाद देनी चाहिए। लेकिन आज सिर्फ बात करनी थी पानी देने पर, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पानी दिन में 5 बार खुश्क होता है तो 5 बार पानी दें। अगर एक बार भी खुश्क नहीं होता तो एक बार भी पानी मत दें। बस मिट्टी का सरफेस हर वक्त नम रहना चाहिए। जैसा कि ये आपको सरफेस नरम नरम सा लग रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी हर वक्त होनी चाहिए, दिन हो या रात हो। अगर खुश्क हो गई मिट्टी, जैसा मैं अभी दिखाता हूँ, ये मिट्टी खुश्क हो रही है, यहाँ से देखिए ये मिट्टी खुश्क हो रही है। इस वक्त मुझे पानी देने की ज़रूरत है। अगर मैं और इंतज़ार करूँगा, थोड़ा सा और स्ट्रेस दूंगा पौधों को, तो पौधों की ग्रोथ रुक भी सकती है। तो गमलों के अंदर पौधों को स्ट्रेस पानी का बिल्कुल ना होने दें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्दी से जाके पौधों को पानी दीजिए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।